इस समय मेरे साथ है चाहत की दोस्त अनुपमा सोलंकी, जो उनकी ना सिर्फ दोस्त है बल्कि को एक्ट्रेस भी हैं। तो मुझे लगता है को एक्ट्रेस से ज्यादा दोस्ती का रिश्ता ज्यादा है आपका। करेक्ट। हम लोग का हाँ, को एक्टर तो चलो अभी हम पिछले साल ही बने हैं, लेकिन दोस्ती तो हमारी बहुत पुरानी है। मतलब आई थिंक हो गए होंगे 6 इयर्स। तो आई थिंक उससे बेटर तभी अब हम लोग होता है ना कि एक अपनी अच्छी फ्रेंड अच्छी बॉन्डिंग होती है, तो एक ऑन स्क्रीन एक अलग निकल के भी आता है। यस। ज्यादातर हंसी आती है जब ऑन स्क्रीन आते हैं। तो ये बहुत अमेजिंग रही है। मतलब अब तो सबको पता है कि चाहत और मेरी कितनी पुरानी फ्रेंडशिप है, तो मुझसे बेटर और कौन ही जानेगा। देखिए भाई, दोस्त से बेहतर कोई नहीं जान सकता है, तो हम दोस्त से ही पूछना चाहेंगे, चाहत का बॉयफ्रेंड है या नहीं है? बॉयफ्रेंड छे कि नथी? कोई बात नहीं। एक्चुअली ये मुझे खुद भी हंसी आ रही है। मतलब बिग बॉस ने कहाँ से ये टॉपिक निकाला है। एंड मतलब ये मुझे लग रहा है बिग बॉस 18 का ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है ये क्वेश्चन, कि है कि नहीं है। और इतनी बेसिक सी चीज है जिसको तिल का एकदम ताड़ बना दिया है। एंड जो आप बात कर रहे हैं जिस टॉपिक पे, कहते हैं ना कि या तो बिग बॉस लाते तो फिर पूरा पूरा एक मतलब लड़के की फोटो, उसका नाम सब कुछ लेकर आते। बिग बॉस ने बस एक तिल्ली लगा के छोड़ दिया है कि अब आप लोग जानो कौन है कौन नहीं है। बेचारी उसकी मम्मी कितना सफर कर रही है इस चीज के लिए। क्योंकि कहते हैं ना बिग बॉस घर वाले की मिट्टी का तेल तो करण है। पर मुझे लग रहा है इस बार बिग बॉस ने ही काम कर दिया है कि हाँ। बस एक चिंगारी लगा के छोड़ दी है। एंड उसकी वजह से उसकी मम्मा को कितना प्रॉब्लम हो रहा है वो तो हम सब देख रहे हैं हाँ। कि या तो आप लाओ तो फिर पूरे सबूत के साथ लाओ। और रही केक की बात जिस पे पूरा डिस्कशन चल रहा है, जैसे अब सबको मालूम है कि वो सेट की ही फोटो है। अब सेट पे कितने सौ सौ लोग होते हैं, और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मतलब पूरे मतलब उस शो में या किसी भी शो में अगर हम 1 साल का भी लेते हैं तो हमारे शो में 1 साल में कम से कम कुछ ना करते करते भी 100 केक्स आते थे। हम्म। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ही नाम है तो मेरे नाम में जितने अल्फाबेट है उतने केक आएंगे। मतलब ANUPAMA। तो ओह। पूरा तो ऐसे ऐसे करके सोचो कितने केक्स आते होंगे हर मंथ हर वीक, कुछ ना कुछ वहां पे चलता ही रहता है। तो उस चीज पे इतना बड़ा मुद्दा बना देना वो मुझे लॉजिक ही समझ में नहीं आया है। क्योंकि मैं हम लोग साथ में भी बैठे हैं इतने टाइम से, फ्रेंडशिप है चलो, को स्टार की हमारे शो की तो बात ही अलग है। लेकिन अगर हमारी फ्रेंडशिप भी है उसमें भी अगर मैं बात करूंगी, तो उसने कभी चाहत ने मुझे ये चीज नहीं बताई या ये चीज नहीं बोली कि भाई मेरा बॉयफ्रेंड है। और चलो मैं मिलवाती हूँ। एक होता है ना फ्रेंड में तो यस, होता है यस, एटलीस्ट ट्रू। कि यार चलो मैं मिलवाती हूँ उससे, उनसे मिलना। तो वो जनरली उसने कभी इस बारे में बात नहीं करी हमेशा। हाँ, उसने ये जरूर हमेशा बोला है कि मेरा बॉयफ्रेंड जो होगा या जो मेरा पति भी होगा वो मेरी मम्मी की पसंद का होगा। अच्छा। तो अब सबको मालूम है कि वो मम्मी भक्त है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि जो मम्मी बोलेंगी, वो तो कहने की बात थी कि अंधे से भी करोगे तो कर लेंगे, वो तो उसकी मम्मी की कहावत यस। थी। लेकिन एक तरह से ऐसा नहीं कि वो कर देंगी ऐसा, ऑब्वियसली अपनी बेटी से प्यार करते तो अच्छा ही लड़का देखेंगे जो होगा। तो इतना हम सबको मालूम है कि जो उसने बोला है वो तो होगा ही। लेकिन अब उसकी मम्मी कंफ्यूज, उसकी मम्मी को देखो ना कितनी डंके की चोट पे बोल के गई है कि अगर तुम वो लड़का ढूंढ के ला दो तो मैं तुम्हें 21 लाख रुपए दूंगी। हाँ। तो ऐसी ही श्योरिटी से तो कोई नहीं बोलेगा। तो एटलीस्ट उनको अपने बेटी पे इतना ट्रस्ट है, सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि ये बिग बॉस के लिए बहुत नॉर्मल चीज है उनका, क्योंकि काम है। मैं बिग बॉस के मेकर्स को भी नहीं बोलूंगी कि बेकार में उन्होंने हम्म। तमाशा खड़ा किया है। लेकिन उनका काम है, क्योंकि बिग बॉस में कंटेंट चाहिए ही चाहिए, एनी चाहिए। हाउ बाय हुक बाय क्रुक। ट्रू। तो वो उनको चाहिए। लेकिन इससे क्या होता है कि सामने वाले की क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग कहाँ से है वो देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो नॉर्मली मुंबई में नहीं रहते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल में उनकी हमारे मम्मी हमारे पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं तो उनकी मम्मी तो और दमोह एक बहुत छोटा सा गांव है जहाँ से वो आई है। और ऐसी सिचुएशन उनको हैंडल करना, ऊपर से सिंगल मदर, तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ी बात है। और क्या पता ये भी हो सकता है क्योंकि जस्ट उसकी मम्मी सेट पे आई थी एक बार, मैं ये बता देती हूँ। तो उसकी मम्मी जस्ट जनरली, एक होता है ना माँ जब बोलती है कि अरे हम लड़का देख रहे हैं हाँ, शादी हाँ, करनी हाँ, है, हाँ। तो जनरली ऐसी पिक्चर्स दिखा रही थी उनकी मम्मी ना कि अच्छा ये भी सुंदर है, जो करती है मम्मा जो हर टाइम। तो इससे मुझे समझ में आया कि या तो अगर हो भी सकता है कि क्या पता उसकी शादी फिक्स हुई हो,
या कोई पसंद कर रखा हो और फिर इस टाइप की ऐसा इस टाइप की कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, तो वो लोग तो नहीं समझेंगे, तो एक तरह से दूसरे की लाइफ ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। या करने आए थे बिग बॉस और क्या ही हो गया। हम्म तो उसकी मम्मी के लिए तो मुझे यही लगा कि बहुत ज्यादा बड़ी बात हो गई है। ट्रू ट्रू। तो आपने कल देखा होगा कि चाहत कितना परेशान है, घर वाले भी बहुत ज्यादा उसे जिस तरीके से छेड़ रहे थे, सो लो। और फिर बार बार जिस तरीके से करण भी कह रहा था कि सेट पे इतना टाइम मिलता था कि एनिवर्सरी मना सके। तो आपको क्या लगता है इस पूरे इशू में, क्या चाहत को चीजें इग्नोर नहीं कर देनी चाहिए? और दो इंसिडेंट हुए, एक में तो कहा गया कि चाहत ज्यादा ही ड्रामा कर रही थी, रोने की कुछ जरूरत नहीं वो जो कशिश गई थी उस वे में ना, थी। उस टाइम पे देखिए वो थोड़ी इमोशनल है, कभी कभी हो जाते हैं। अब क्या है कि उसका वो बैठती हर जगह है। हम्म, हमेशा कहते हैं ना कि मैंने पहले भी कहा था कि उसका थोड़ा-सा नेचर मैंने अगर आप पहले भी इंटरव्यूज़ देखेंगे तो मैंने हमेशा कहा है कि जैसी चाहत है वो वैसी ही है। हाँ जो हाँ। दिख रही है वही वो है, चाहे उसको आप इरिटेटिंग बोलो, चाहे उसको स्लो आपने कहा बोलो था उसके मूड स्विंग भी है मूड कल। स्विंग्स भी है। उसका जो दिख रही है मैं मतलब वो इससे समझ में आता है कि जो मैंने बोला वो रियल ही है। वो अभी तक एक बार ड्रामा करेगी, 2 दिन करेगी। सलमान सर ने खुद कहा था हाँ, जब फर्स्ट टाइम वो स्टेज पे सबने अगर याद हो हाँ, कि सर ने कहा था कि उनको भी मे बी लगा हो कि ड्रामा कर रही है, कि मम्मी हम्म, भक्त है, क्योंकि आज के टाइम में इतना नहीं होते। नहीं होते। तो सर ने भी बोला था, सलमान सर ने, कि वो एक बार एक दिन चलेगा चाहे तुम्हारा ड्रामा, 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, 4 दिन, उसके आगे नहीं चलेगा। हाँ, और तो वो सब क्लियर समझ में आ रहा है कि चाहत जो है वो रियल में ही ऐसी है। अगर उसको रोना आया, जैसे दिग्विजय गया तो वही करण बोल रहे थे कि उतना ही तुम सेम कैसे रो रही हो, और कैसे वो रोई? सेम नहीं रोई है, वो थोड़ा रोई है। दिग्विजय में तो दहाड़े मार मार के रो रही थी। तो दिग्विजय और कशिश में बहुत ज्यादा डिफरेंस भी है दोस्ती को लेके। और जो दिख भी रहा था वो सैड थी उस टाइम पे जब करण ने बोला, हाँ, और दिग्विजय के टाइम पे बहुत ज्यादा रो रही थी। तो है डिफरेंस, ऐसा नहीं है। वो तो शायद छेड़ने के लिए करण ने बोल दिया होगा, क्योंकि हम्म, उसका एक चीज बाहर आ गई है। तो बिग बॉस में तो है ही है कि कंटेंट पकड़ के बैठ जाते हैं सब। और क्या है कि वन डे से जो है चाहत हाथ नहीं आ रही थी किसी की। तो मुझे लगता है शायद एक पॉइंट मिल गया उनको। चाहे कोई भी कंटेस्टेंट हो, उनको एक पॉइंट मिल गया है कि अब चलो इससे तो हम एटलीस्ट चाहत को छेड़ छेड़ सकते हैं। सकते हैं। अब उनको कोई लेना देना नहीं है चाहे वो बात सच हो या झूठ हो, लेकिन हाँ छेड़ना बनता है, तो वही उन्होंने किया। और चाहत का जिस तरीके से कल उसने रिएक्ट किया, आपको लगता है कि सही था? किसके साथ? करण के साथ जो लड़ाई हुई पूरी, अच्छा, ओके। चोटी काट दूंगा, और उसके बाद जिस तरीके से वो रोई है चाहत। देखिए अभी मैंने वो वाला एपिसोड जो एंड वाला, वो मैंने अभी हाफ रह गया है मेरा कल का, मैं नहीं देख पाई हूँ कुछ रीजन की वजह से। पर मैं इतना जरूर है कि करण भी अच्छा ही खेल रहा है, वो तो हम सबको मालूम है। हम्म, अगर वो किसी वजह से उसको कह भी रहा है तो एक होता है ना कि मतलब अभी मुद्दा चल रहा है चाहत का, तो करण भी उसमें थोड़ा तो स्पॉटलाइट में आएगा। ये करण का रहता है कि जहां मुद्दा होता है तो वो करता है। लेकिन अभी थोड़ा सा उन्होंने, अगर ये चीजें हुई हैं जो आप बताए चोटी काटने काट वाला, दूंगा। तो वो तो ऑब्वियसली फिर तो गलत है, क्योंकि करण से ऊपर तो फिर चाहत ही है मेरे लिए। क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है तो ऑब्वियसली मैं उसको हाँ, सपोर्ट करूंगी। ये वाला मैंने देखा नहीं, अदरवाइज मैं इसको पूरा डिटेल में बोलती। पर अगर ऐसी बातें हुई हैं तो ऑब्वियसली किसी का अगर वीक पॉइंट आया है या किसी का ऐसा लो टाइम है, तो आई डोंट थिंक कि वो करण ही नहीं, मतलब कोई भी एक्स वाई जेड को किसी को भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हर किसी का आता है। और करण तो वो खुद भी, एक्चुअली करण थोड़ा सा बिंदास टाइप का है कि हम्म, वो ब्लंटली कुछ भी बोल देते हैं, चाहे वो विवियन को भी बोलते, कितना कुछ उन्होंने भी उसको बोला है। तो वो है थोड़े से, वो खुद बोलते हैं मेरी 2 शादियां टूटी है तो क्या। तो वो अपने ही बहुत ज्यादा लो चले जाते हैं, तो फिर उनके लिए बहुत नॉर्मल हम्म, होगा आई थिंक सो, मतलब। लेकिन चाहत के लिए नहीं है, तो चाहत थोड़ा सा हर्ट, क्या आई थिंक ज्यादा ही हर्ट हो गई होगी, अगर आप बता रहे हैं कि रो रही थी बहुत। रो रही थी। और लड़ाई में करण ने बोला कि मैं तेरा चोटी काट दूंगा, ज्यादा मत बन, ये सब बोलते हुए नजर आए थे। तो खैर, चाहत शुरू से इस घर में है, लेकिन आपको नहीं लगता वो कोई भी एक, जिसे कहा जाए ना, ऐसा रिलेशन बनाने में फेल हुई कि कहीं पे वो किसी की प्रियोरिटी हो? देखिए ये मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई थी कि चाहत का थोड़ा सा ऐसा है कि एक होती है कि हम किसी को प्रायोरिटी लेते हैं तो वो उस पर स्टिक रहते हैं। चाहत को क्या है, अगर उसकी दोस्त भी गलत होगी वो बोलेगी कि तुम गलत हो। उसने रजत को भी कितने टाइम बोला है कि तुमने ऐसा क्यों बोला है, ये वो उससे भी लड़ जाती है वो। तो कई बार वो अपनों को इम्पोर्टेंस कम देती है,
और जो आपके पास नहीं होते हैं वो थोड़ा-सा उनको ज़्यादा देती है, और ये तभी तो मैं बता रही हूँ रियल ही है बिग बॉस में। वो जैसी दिख रही है वो वैसी हाँ, ही है, उसमें कोई लेयरिंग नहीं कर रखी है कि मैं अच्छी ही दिखूँगी या मैं सबसे बना के रखूँगी। वो सोलो ही, वो जो बोल रही है कि सोलो ही खेल रही है, ऑब्वियसली सोलो ही खेल रही है, किसी के शैडो में तो मुझे नहीं दिख रही है अभी तक। बीच में थोड़ी-सी डाउन हो गई थी कि कैसे समझ में नहीं आ रहा होगा या तो उसको कि और हर इंसान थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो जाता है। तो मुझे उसका गेम स्टार्टिंग में भी अच्छा लग रहा था, अभी थोड़ा-सा डाउन हो गई थी, अब फिर से उस पे ही ट्रैक चल गया है, लेकिन थोड़ा गलत तरीके से चल गया है। वो लेकिन स्ट्रॉन्ग है, हो जाएगी वो। नौरान ने भी आकर जो है चाहत की तारीफ की, और मतलब बहुत ही अच्छी बातें कही उसके बारे में कि तुम मेरे लिए फेवरेट हो इस घर में, और विवियन और चाहत काम करेंगे तो उनको बहुत ये तो मैं पसंद। भी शॉक्ड थी कि विवियन से 36 का आंकड़ा है उसका, और उनकी वाइफ नौरान आके ये चीज़ें बोल रही हैं। मतलब आई थिंक उन्होंने कहीं न कहीं कुछ तो देखा ही होगा, क्योंकि चाहत जो है अननेसेसरी किसी मुद्दों में नहीं घुसती है, जो मैंने शुरू में भी कहा। हम्म। वो कभी किसी चीज़ को छोटी-सी बात को बड़ा नहीं बनाती है, वो जो बात है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रखती है। शायद इसीलिए कई बातें उनको बुरी लग जाती होंगी किसी को भी। हम्म। तो वो स्ट्रेट रख देती है, और शायद नौरान ने भी ये चीज़ देखी होगी कि वो बैक बिचिंग कोई विवियन की नहीं कर रही है, जैसा यस। है, जो खेल रहा है, जो सामने-सामने, क्योंकि स्टार्टिंग से विवियन ही थोड़ा-सा ज़्यादा बोल रहे थे बट तो वो चीज़ मुझे लगता है नौरान ने देखी है, और वो शायद उनको पसंद आई, और मुझे लगता है कि शायद वो मधुबाला जो है, वो पक्का विवियन और चाहत करने वाले हैं। ये मुझे समझ में आ गया है, तो आके आके तो हम कहेंगे कांग्रेचुलेशन चाहत। True. ये अ, तो है। रजत से कल वो बात करती नजर आई कि मुझे घर जाना है, मुझे घर छोड़ाओ। तो रजत कहते तुझे छोड़ने जाऊंगा मतलब मैं भी तो बाहर चला जाऊंगा। चाहत और उनकी रजत की ना बॉन्डिंग बहुत क्यूट रहती है हर टाइम ना, एक टॉम एंड जेरी वाली लड़ाई भी क्यूट भी, वो उसके आंसू भी पहुंच के बोलता है ये ले तू पहुंच ले। तो अच्छी लगती है, मतलब थोड़ा रजत थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है तो एक अलग शेडो है, लेकिन ये वाला एक उसका एंगल अलग चलता है, अगर ये रहे तो बहुत अच्छा लगता भी है क्यूटनेस में। एंड दोनों का तो बॉन्ड ऑब्वियसली अमेजिंग है, ये तो मुझे तो पसंद आती है दोनों की। तो वो तो स्टार्टिंग से एंड तक दिख रहा है, स्टार्टिंग में वो दोनों कितना लड़े हैं, और अब दोस्ती है तो अच्छी बात है। चाहत इस हफ्ते नॉमिनेटेड है, और टिकट टू फिनाले टास्क है जो दिखाया जाएगा जिसमें चाहत नहीं पहुंची है, तो आपको लगता है कि वीक उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है? एक्चुअली मुझे पहले बीच में लग रहा था कि जैसे उसकी मम्मा आई हैं फैमिली वीकेंड के वार पे, तो मुझे लग रहा था कि शायद उसका गेम उस वजह से कहीं स्लो ना हो गया हो, क्योंकि उनकी मम्मी हम मतलब जनरली मम्मी पापा जो होते हैं बहुत रफ एंड टफ होते हैं, हाँ, हाँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बोल देते हैं, तो उनकी मम्मी वैसे ही उन्होंने बोला, और मुझे लगा कहीं उस पे भारी ना पड़ जाए कि यस। लोग क्योंकि अभी तक बहुत सॉफ्ट और बहुत ही पोलाइट, और उसकी एक छवि चल रही थी कि ऐसी ही है चाहत। लेकिन मुझे अब समझ में आ रहा है कि क्या पता अच्छा है कि उसको थोड़ी सिंपैथी भी मिले, जो अच्छा ही, मतलब उसकी मम्मी को सच में बुरा लगा है, और उस चीज में लोग को मतलब रिलेट कर पा रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन बॉयफ्रेंड वगैरह को लेके है तो वो बहुत गलत है किसी के लिए, किसी भी पेरेंट्स के लिए। तो उसके लिए तो मुझे लग रहा है अच्छा ही है, अगर वो टिकट टू फिनाले नहीं पहुंची है तो कोई ना कोई ऐसा टास्क आएगा जो शायद पहुंच जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि वो पूरा जीतने के फॉर्म में तो है ही है, तो वो टॉप 5 तो कुछ भी नहीं है, टॉप 5 में वो जाएगी जाएगी, चाहे वो ऐसे नहीं जाएगी तो किसी और तरीके से जाएगी पर जाएगी। आपको नहीं लगता जब आंटी गई उन्होंने अविनाश पे कहा लड़कीबाज, वुमनाइजेशन, मतलब वुमनाइजर, जो सारी बातें बोली, तो चाहत को वहां पे उन्हें रोकना चाहिए था, जैसे कि सलमान ने भी बोला कि तुम्हें रोकना तो चाहिए था ना उन्हें, कि जो वो बोल रही है कुछ ज्यादा नहीं हो गया, लीगल केस बाहर कोर्ट, तो मतलब लग रहा था कि ऐसा ना हो कि चाहत के गेम की और बैंड बज जाए, जैसे कि आपने भी कहा। देखिए मुझे मैं अगर एज अ मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगी तो किसी की भी माँ को बुरा लगेगा कि अविनाश ने ऐसा 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 बोला थ्रू आउट स्टार्टिंग से लेके, तो ऑब्वियसली किसी की भी मदर को बुरा लगेगा, जहां से वो आई है तो उनको ज्यादा लगेगा। हम्म। हम अपने हिसाब से सोच रहे हैं, लेकिन दूसरे के माइंड ऑफ सेट से पूछेंगे तो वो एक अलग ही बहुत गलत दिखता है। तो शायद उसी फ्रस्ट्रेशन में आंटी अंदर से भरी हुई थी जो उस दिन निकला, हाँ। लेकिन अच्छा है कि निकल गया, तो वो कोर्ट कचहरी देखो बोलने वाली बात है, ऐसा कुछ होगा नहीं, और होगा भी तो जनरली बातचीत होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता कि उनकी मम्मी भी समझदार है, अच्छी उनका उनका एक दिखता ही है चाहत को लेके कि वो कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती हैं, बोलती हैं तो स्ट्रेटली बोल देती हैं। तो मुझे उसमें देखो उसकी मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे गलत नहीं लगा, क्योंकि लेकिन हाँ अगर एज अ
वुमनाइजर जो बोला गया वो देखो कशिश की खोदी हुई चीजें थी। और वो कशिश वहां मुझे देखिए पूरी पूरी तरह से गलत ही लगी है। क्योंकि जैसे सब बोलते हैं कि अविनाश बदतमीज हो सकता है, रूड हो सकता है, लेकिन वुमनाइजर नहीं हो सकता भाई। मतलब थोड़ा सा कंट्रोल में बोलो। और कशिश पे तो नहीं है ट्रस्ट, वो उसका स्टार्टिंग से हमने देखा है, तो फिर उसकी मम्मी का कोई फॉल्ट नहीं है, वो बोया हुआ वहां से है जो कशिश ने डाला है। तो उसकी मम्मी अपनी जगह सही है, उनकी मम्मी ने जो बोला लड़की बास वाली चीज पे क्या अविनाश को बोला तो रोकना नहीं चाहिए था कशिश देखो को? मेरे को ऐसा लगता है कि रोकने वाली बात, जैसा हम सब देख रहे हैं कि उसकी मम्मी को बहुत मानती है। हाँ तो कई बार क्या होता है कि आप अपनी मम्मी को इतना स्ट्रेट नहीं बोल पाते हो। एक होता है ना कि जब निकल आते हैं तब वो बोल देते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे अब पता चल रहा है कि उसकी मम्मी की ही अथॉरिटी रहती है और चलती है, तो वो बच्चे नहीं बोल पाते हैं। तो मुझे लगता है उसने थोड़ा थोड़ा किया तो था कि मम्मी मत करो मत करो, क्योंकि शायद उसको भी लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसने रोकने की हाँ हाँ। कोशिश की थी। पर उतनी शायद जो बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा हाइप अपनी मदर से आगे जाके बोलना, वो फिर वो तो नहीं कर पाती, वो तो मुझे भी मालूम है। तो उसने जहां तक उसको लगा उसने ट्राई किया कि यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो जाए और अविनाश का ये जो मुद्दा इतना बन रहा है वो भी स्टॉप हो जाए। तो वहां तो मुझे सही लगा, लेकिन कशिश का जो एक एंगल था वो बहुत ही बेकार था, क्योंकि हमें सबने देखा वीडियो सबने में देखा, यस। कि कौन कर रहा था और कौन नहीं। पर मैं उस चीज में बहुत शॉक थी जो ईशा का रिएक्शन था। मतलब मुझे ऐसा लगा कि ईशा को पहली बार एक चांस मिला था कि अपनी फ्रेंडशिप को प्रूफ करने का। यस। एंड जो सलमान सर ने भी बोला कि एक टाइम पे आप 7 डेज में घर छोड़ने के लिए रेडी हम्म। थी, और आज 3 महीने में भी आप एक बंदे के लिए विश्वास। स्टैंड नहीं ले पा रहे जो आपका बेस्ट बडी है, जो भी आप बोलते हो। तो मुझे लगता है वहां पे वो मार खा गई है। और मुझे लगता है कि ईशा सिर्फ अपने लिए ही सोच सोच। सकती है। वो ना तो अविनाश के लिए सोचती है ना विवियन के लिए। उसको मैं ही चाहिए, मुझे क्यों नहीं बता रहे हो, मुझे क्यों नहीं कर रहे हो, ये को क्या बात कर रहे थे तुम लोग। तो मतलब उसको सब जानना है, बट हेल्प नहीं करनी मुझे। और जब वीडियो दिखाई थी, शायद ये किसी ने नोटिस किया कि नहीं किया, आई डोंट नो, जब वो वीडियो भी चलाई थी सलमान सर ने, तब भी उसका रिएक्शन विवियन अविनाश को लेके ना श्योर नहीं थी। वो उस वे में देख रही थी कि तुमने ये सब तो मुझे बताया ही नहीं, कि जो तुम बातें कर रहे हाँ हो यहाँ हाँ। पे। तुमने बताया नहीं एग्जैक्टली exactly. लेकिन उसने बाद में क्या प्रेजेंट किया कि हाँ मैं सपोर्ट, क्योंकि उसको दिख गया कि सबके सपोर्ट। सब सपोर्ट में हैं, तो मैं अगर नहीं जाऊंगी तो मैं गलत दिख जाऊंगी। तो उसने वो चीज घुमा दी वहां पे कि देखा कशिश ही गलत थी, मैं तो कह ही रही थी। तो वो चीज मुझे सिर्फ ईशा की नहीं पसंद आई। जब आप फर्स्ट डे अब जाने के लिए रेडी हो तो आपको कैसे भी करके आपको खड़े रहना चाहिए। जो वीडियो में क्लियर दिख रहा था, अविनाश सिर्फ एक हेल्दी फ्लर्ट होता है, वो भी हाँ हाँ में कर रहा था, वो कुछ एक्स्ट्रा बोल भी नहीं रहा था, बोल तो सारा वो रही थी कशिश। तो वहां देना चाहिए था ईशा को साथ। ईशा अविनाश की बात से ही चाहत की मम्मी ने तो मतलब ईशा की मम्मी को भी शालीन वाली बात, और फिर बेड पे चढ़ के किस वाला और वो सब। तो आपको लगता है कि अपनी बेटी का स्टैंड लेना ठीक है, लेकिन वही दूसरों की बेटी भी अगर उस शो में है तो उसके लिए भी थोड़ा सोचना चाहिए था? मुझे लगता है कि वैसे तो ऑब्वियसली मतलब ठीक नहीं है ऐसा बोलना, लेकिन मुझे लगता है कि वो आंटी उस टाइम पे इतना भरी हुई थी, जो फ्लो फ्लो में निकलता गया। और काफी हद अब ईशा जो कर रही है, ईशा भी काफी चीजें जो है उसने उनकी बेटी के बारे में भी वो चीज बोली थी कि अरफीन के अफीन का। शोल्डर पे हाँ। कंधा रख के जो बैठी थी। तो वहां पर जो उसने बोला था, शायद आंटी ने उसी का आंसर दिया है। तो फिर आंटी भी गलत नहीं है क्योंकि आंटी ने सब वो खुद बोलती हैं कि वो 24 आवर्स वाला देखती हैं। तो मुझे लगता है कि वहां पर वो जब ईशा एंगल बना रही है अरफीन और उनका, जो कि कोई सेंस नहीं बनता है, तो वो बहुत गंदा एंगल था। तो अगर उसकी मॉम ने बोला है तो उसमें सही है, गलत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हाँ थोड़ा सा उस जगह गलत हो गया होगा, लेकिन बात हाँ। ठीक थी। यहाँ पर अविनाश एक सेट की बात बताने जा रहा था जहां पर चाहत ने बोला मत करना अविनाश मत कर, कि अच्छा तूने ये नहीं बताया कि सेट पर भी। तो वो एक लाइन ऐसी है जो फैंस को लग रहा है कि कुछ तो है चीज जो अविनाश को पता है, वो बताना चाह रहा है और चाहत अपनी मम्मी से छिपा रही है। अ, देखिए तो सेट पर हर ऐसा क्या? देखिए ऐसा क्या होता है कि अब मतलब हर इस जनरेशन के या किसी भी जनरेशन के हर चीज अपनी माँ बाप से नहीं शेयर करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो चाहे कितनी भी अच्छी बॉन्डिंग हो, लेकिन हर A to Z अपनी मम्मी या पापा को नहीं बताई जाती हैं। हम इतने बड़े तो हो गए हैं कि हमें क्या बताना है क्या नहीं बताना है, तो उसने उस वे में नहीं बताई होगी। और जो अविनाश की बातें हो रही हैं, हर सेट पे हर को एक्टर के साथ ऐसी कुछ कुछ बातें हो जाती हैं
जो शायद हम अपनी मम्मी-पापा को ट्रबल नहीं देना चाहते या वो चीज़ बता के क काफ़ी चीज़ें होती हैं जो मैं भी नहीं बताना चाहूँगी कि भई जो मैं सफ़र कर रही हूँ बस मैं ही करूँ, या उसकी अगर कोई हाइडिंग चीज़ भी है कि वो कुछ हाइड करना चाहती है, तो वो उसकी चॉइस है। मतलब वो हर चीज़ बताना और हर चीज़ में घुसना तो भी अच्छी बॉयफ्रेंड से बात नहीं रिलेटेड है। नहीं है ऐसा कुछ? बॉयफ्रेंड से रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि अगर बॉयफ्रेंड से रिलेटेड होता तो वो कुछ तो हिंट मुझे देती, या मुझे नहीं तो करेक्ट। किसी को देती, कहीं से तो देती। अब उसने वो टॉपिक के बारे में भी कभी बात नहीं करी है। उसने हमेशा यही बोला है कि हाँ, मैं जल्दी शादी कर लूँगी क्योंकि उसको करनी है और उसका होना ही होगा इस 25-26 के अंदर ही। प्रेडिक्ट भी किया है शुरू में। हाँ, वो उन्होंने भी किया है और वो खुद बोल रही है कि मुझे शादी करनी है। अब जब खुद ही उतावली है तो तो फिर तो इसीलिए शायद उसने कुछ ऐसी बातें सेट पे हुई होंगी। अब आपस की हो जाती होंगी, कुछ नोक-झोंक हो जाती हैं, कुछ भी हो जाता है। तो अविनाश जो अगर ये चीज़ बोल रहा है तो वो भी तो सही नहीं है कि फिर तो तुम्हारी भी चीज़ कुछ बाहर आ जाएगी ना, अगर आप हुँ। ऐसा ही बोलोगे। अगर चाहत की होगी तो चाहत तक रहने दो, वो ज़्यादा बेटर है। आप कभी अविनाश से मिली हैं? नहीं, नहीं, हम लोग का जब मैं हम लोग आए थे आफ्टर लीव। यस, लीव ये के लीव से बाद। पहले के वो थे। कभी सेट पे आया हो, मिली हो? नहीं, मैं अभी 1000 एपिसोड में मिली थी जब हम लोग की पार्टी थी। तब हम ओके। लोग वहाँ पर सारी ही टीम, सारा क्रू आया था, तो तब हम लोग मिले थे। लेकिन कभी मैं ऐसे जनरली तब चाहत और अविनाश का बॉन्ड कैसा देखने को मिला था आपको? तब तो तभी उन लोगों ने पहले से ही शायद थोड़ी-सी डिस्टेंस रख लिए थे, तो उस टाइम पे एक जनरली हाय हेलो ही होगा, बट हाय हेलो भी नहीं देखा था मैंने। तो लेकिन चाहत है कि अगर आज भी अगर आप अविनाश के बारे में बात करते हैं, तो कभी भी वो डिसरिस्पेक्टफुल बात नहीं करती है, कभी भी गलत नहीं बोलती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे अगर कोई और अगर आप अभी अविनाश से पूछ लेंगे तो वो शायद कुछ ना कुछ बोल देंगे, लेकिन चाहत नहीं बोलती है। तो मुझे लगता है कि उसको मालूम है कि कब कहाँ क्या बोलना है, और ये बहुत मैटर करता है किसी की भी लाइफ के लिए। आप कुछ भी ऐसे ही जनरली बोल दो, वो गलत हो जाता है, और जनरली बोल बोल के तो देखो कहाँ पहुंच गए हैं हम, ये करना पड़ रहा है हमें। चाहत की एक क्लिप काफ़ी वायरल हो रही है शॉर्ट्स में और क्रॉप टॉप में डांस कर रही हैं। लोगों का कहना है कि अपने आप को सती सावित्री दिखाती है पर है नहीं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था ये चीज़ कि वो हम जैसी ही है। हुँ। हम जैसे ही हम शॉर्ट्स पहनते हैं, हम जो जनरली लड़कियाँ पहनती हैं, वो पहनती है। पहले भी मैंने भी कहा था कि ये चीज़ वो करती है, लेकिन इसमें सती सावित्री कहाँ से आ गया? मतलब अगर आप कि शॉर्ट्स घर पहन के अंदर सूट पहन के ही घूम रही देखिए, है, अभी पायल पहन के। अभी उसका क्या, पायल उसको शुरू से पसंद है, तो वो इसलिए वो पहनती है। उसको ना है, एडिक्शन है पायल का, आवाज़ का बहुत। लेकिन रही बात सूट वगैरह की, तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जिस अभी प्रोफ़ेशन में वो जा रही है, पॉलिटिक्स में वो जा रही है, तो हर कोई इंसान वैसे कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। तो आप जिस प्रोफ़ेशन में जाते हो, उस तरह से आपको रहना पड़ता है और रहना ओके। भी चाहिए। तो इसमें कोई गलत नहीं है। और अगर जब वो एक्ट करेगी तो अपनी जनरली रहती है, तो इसमें कुछ नहीं लगता। अब जैसे कोई भी है, चाहे तो एक किस कॉन्शियस एफर्ट है उनका कि अपने आप को यहाँ पे इसी तरह प्रेज़ेंट कर हाँ, रही है वो। अब क्या पता उसको पसंद भी आ रहा हो। आजकल वो रहने भी ऐसी लग गई है। तो पहले वो ऐसी नहीं थी, जनरली जैसे हम लोग हुँ, रहते हुँ, हैं, हुँ। हम मेरे जैसे ही, हम सबके जैसे-जैसे लड़कियाँ करती हैं, एक्ट्रेस जो होती हैं, सब हम इस तरह से ही रहते हैं। तो लेकिन अगर उसने ये चीज़ की है, तो वो जस्ट बिकॉज़ ऑफ आई थिंक पॉलिटिक्स में जाने का एक रास्ता है, और वो उसमें जाना चाहती है। उसकी मम्मी, जैसे मैंने कहा है कि वो हमेशा अपनी मम्मी की बात मानती है। तो उसकी मम्मी भी चाहती थी कि वो एक्ट्रेस बने, और वो एक्ट्रेस बनाया उसकी मम्मा ने। अब वो चाहती है कि पॉलिटिक्स में भी जाए, तो वहाँ भी करवाएँगी। और अब तो सब जनता ने देख ही लिया है कि उसकी मम्मी ट्रू। कितनी स्ट्रॉन्ग और कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। सीधा जो है दिल में वो मुँह पे है, मुँह और आई पे थिंक है। मुझे लगता है ये लोग ज़्यादा बेस्ट होते हैं कि जो दिल में है वो मुँह पे है। ये नहीं कि बैक पे कुछ, फ्रंट पे कुछ। इन लोगों से बचना चाहिए। और चाहत मम्मी तो अमेज़िंग है ही है। मम्मी से आपकी बात हुई, बहुत डिस्टर्ब है इन सारी चीज़ों से? अ, अभी एक्चुअली मुझे चाहत की टीम से ही मुझे मैसेज आया था कि उसकी मम्मी मुझसे बात करना चाहती है इसी बारे में। आई थिंक बात करने वाली होंगी। तो अभी मेरी बात हुई नहीं है, लेकिन जनरली उसकी मम्मी से भी बात होती रहती है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि भई उसकी मम्मी, हम लोग सेट पे मिले थे, जनरली फ़ोटोज़ दिखाती थी। हाँ। एक माँ का जैसा एक लहज़ा होता है बोलने का, बात करने का, अपना बात रखने का, कि उसकी उनकी बेटी, और मुझे मालूम है कि जब उसकी मॉम का ही सारा कंट्रीब्यूशन है, मतलब वो यस, सिंगल उसे मदर बनाने है, में आपने खुद बनाने ही में, बोला। यस, उसको बनाने में उनका ही सारा कंट्रीब्यूशन है, तो वो अपनी माँ के खिलाफ क्यों जाएगी? हुँ। एक फ्रेंड हो, वो तो आजकल क्या है कि अपना आप लड़का लड़की फ्रेंड भी होते हैं, तो उसको भाई आप एक अलग ही एंगल दे दोगे। पर अगर चाहत कभी लव मैरिज करना चाहे तो आपको लगता है मम्मी मना करेंगी? देखो, शुरू में हर पेरेंट्स मना करता है, और हुँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मना करेंगी भी तो बाद में मान जाएंगी, जब अगर लड़का सही होगा। देखिए, उसकी मम्मा ने हमेशा कहा है कि मैं किसी मतलब एक होता है कि मैं एक्टर नहीं चाहती हूँ,
उनका है कि मेरे को एक्टर ओके। नहीं चाहिए, बाकी किसी फील्ड में होगा तो मुझे लगता है कि, और एक्टर अगर पसंद आ भी जाएगा चाहत को, तो मुझे पता है कि उसकी मम्मी उससे इतना प्यार करती हैं, और अगर लड़का लायक होगा तो क्यों नहीं कराएंगी। हुँ, तो वो डेफिनेटली करा देंगी। लेकिन उसको एक उसको मालूम है कि मेरी मम्मी के खिलाफ तो वो डेफिनेटली नहीं जाएगी, चाहे जो हो। तो उसकी मम्मी शायद इसी दम पे जो कह रही हैं वो इसीलिए कह रही है, और 21 सही लाख। कह रही हैं, हाँ। यस। और जाओ भाई ले लो 21 लाख, अगर किसी को पता है उसका बॉयफ्रेंड दिखाओ, ले लो। अब जब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो हाँ। कि ये है वो है, तो दिखाओ। उसकी मम्मी ने कितना बड़ा ऑफर दे दिया है, हुँ, ट्रू। तो जा सकते हो। मेरा एक और क्या है, प्राइज़ मनी। एक और प्राइज मनी मिलेगा सीधा सीधा बैठे बैठे ना। अब जो कि मिलने वाला नहीं है, तभी तो उसकी मम्मी ने बोला। हुँ, टॉप 5 किसे देखती हैं? हाँ, टॉप 5 देखिए, एज अ फ्रेंड पूछेंगे तो ऑब्वियसली मैं चाहत। चाहूंगी कि हाँ। चाहत हो, अविनाश तो रहेगा, हुँ, विवियन भी होगा, करण होगा, एंड आई थिंक फिफ्थ होगा चुम या शिल्पा में से। आपकी भी टॉप 5 मेरे टॉप 5 है। हालाँकि मुझे लगता है कि शायद हाँ, चाहत की जगह रजत जाएगा। अच्छा ऐसा। तो चाहत की, अविनाश। अभी तो अविनाश की जगह जा सकता है, चाहत की जगह नहीं। चाहत की जगह कोई नहीं, चाहत की जगह चाहत ही लेगी। तो क्योंकि वो डिजर्व करती है जीतना, तो आई थिंक टॉप 5 में तो वो डेफिनेटली जाने वाली है, चाहे अब इनमें से किसी को हटा के हम उसको हुँ, डाल सकते हैं, चुम हुँ, को हटा के भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि चुम जो है वो ऑब्वियसली दिखता है सीधा सीधा कि करण है तो चुम है, अदरवाइज करण नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ भी ऐसा कुछ किया है। क्योंकि करण ने इतना, मैंने हमेशा कहा कि करीना बोल रही, तो कहाँ से नाम आ रहा है, करण जो है वो बहुत ही मजेदार गेम खेला है हुँ, उन्होंने, हुँ, मतलब हुँ। मुझे लगता है सारा ऑलमोस्ट क्या, मतलब पूरा कंट्रीब्यूशन ही करण का है। अविनाश एंड अविनाश। अविनाश एंड करण, करण का फिर भी थोड़ा सा हेल्दी वे में रहेगा, अविनाश थोड़ा सा बिलो द बेल्ट भी गया है, लेकिन हाँ, कंट्रीब्यूशन दोनों का है। लेकिन विवियन को आप विनर देखती हैं? आपको लगता है कि विवियन का देखिए, गेम मैं ना जितना शुरू से विवियन को पसंद तो मैं कर रही थी, ऐसा नहीं है। लेकिन विवियन, जैसे मैंने शुरू में कहा कि वो खुल के नहीं आ रहे हैं, तो खुल के नहीं आने का मतलब मुझे ऐसा लगता है, जैसे उनकी वाइफ ने भी कहा हाँ, हाँ। कि आप जैसे हो वो नहीं दिखा पा रहे हो, क्यों दब रहे हो। और एक कहते हैं ना कि करण उनका बहुत अच्छा फ्रेंड है, लेकिन करण ने शुरू में एक एडवाइस भी दी थी विवियन को। विवियन को, शायद उन्होंने एक होता है ना वो विवियन ना बहुत ज्यादा अपने आप से ही ऑब्सेस्ड है, मुझे ऐसा लगता है। और या तो फिर करण को लेके है, इन दो में ही वो उलझे हुए हैं, अदरवाइज उनका बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाता। हुँ, और जैसे करण ने भी बोला था कि यहाँ शुरू में जो मैं बता रही हूँ कि तू क्यों अविनाश की शैडो बन के घूम क्यों रहा बन है, हाँ, अगर तेरे को जाना ही है उसमें तो तू लीड कर। लीडर का ग्रुप में रहना ही है तो। वो चीज ना उसने करण की लेट इट गो कर दी, क्योंकि वो उसको एज अ दुश्मन ही देख रहे थे शुरू से, हुँ, इसलिए हुँ। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगर वो ध्यान देते तो शायद एक अलग जो आज काम्या पंजाबी ने भी ये चीज बोली है, बहुत ज्यादा रूड बोला है, लेकिन ठोस, ठोस ठंडा। बहुत गंदा बोला, लेकिन रियलिटी भी बोली है, पर लेकिन थोड़ा आपको सा लगता वे है ऑफ इतना टॉक। ओपनली बोलना चाहिए था? जैसे संदीप को कन्फेशन रूम में भेजा, पर काम्या को भी भेज सकते मुझे थे। भी वही लगा कि पता नहीं क्यों ऐसे 10 लोग के आगे, जो करण ने भी बोला कि क्यों सबके सामने बोले, जब उन्होंने बोला कि मैं ऐसी दोस्त तो कभी ना रखूं। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक चार दीवारी में होता तो ज्यादा, मुझे लगता है कि शायद विवियन को चार दीवारी में उनकी वाइफ से बात करवाई थी, लेकिन शायद वो निकल के फिर भी नहीं आ रहे हैं, तो हुँ, मुझे लगा शायद बिग बॉस ने इसीलिए 10 लोग के आगे, जनता के आगे ये चीज बुलवाई कि शायद उसको लगे और फिर वो शायद काम पर लग जाए। जबकि अब अभी तो बहुत लेट हो गया, आई थिंक अब तो 19 को तो फिनाले हो जाएगा। हाँ, तो पर आई थिंक अभी भी शायद हो जाए। अब तो देखिए बिग बॉस है, उनका पैटर्न है, उनको जिसको जिताना है, जैसे जिताना है, उनका माइंड फिक्स है, कोई यस। टास्क भी नहीं चल रहा अब तो खास। टिकट तो तो अब फिनाले हुआ टिकट है टू बस। फिनाले, उनके ऑफरिंग चल रहे हैं, चटनियों के स्पॉन्सर हो रहे हैं, तो वो ये सब कर रहे हैं। वो समझ गए कि किसको जिताना है, तो वो ऐसे नहीं तो वैसे, हुँ। अगर विवियन को ही जिताना है तो वो जिताएंगे ही जिताएंगे, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आपके हिसाब से एज़ अ ऑडियंस, मालूम है आप चाहत को ही सपोर्ट करेंगी, चाहत नहीं तो कौन? चाहत नहीं है, बड़ा वो है, लेकिन अगर ऐसे मैं ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और हाँ, देखूं, वैसे। तो मैं करण को देखती हूँ। ओके। अगर चाहत नहीं है तो करण, क्योंकि करण का इनपुट बहुत रहा है शो में, हर चीज में। हुँ, मतलब अगर करण नहीं दिखता है तो ऐसा लगता है कि कहीं तो मिसिंग है कुछ कुछ। मिसिंग है। हाँ, तो मुझे अच्छा लगता है करण का गेम।
और शिल्पा जैसी दोस्त भी रख के घूम रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। शिल्पा को रुला दिया है लेकिन आज के एपिसोड में बोला है कि मुझे ऐसी दोस्ती नहीं तो चाहिए। शिल्पा ने फिर डेफिनेटली कुछ किया होगा, मैंने उसने ट्रेलर तो विवियन देखा। को जाके सॉरी बोला तो करण का कहना है तुम मेरे साथ दोस्ती हो 50-50 डेज वाली बात थी उसमें तुम शर्मिंदा हो गया जो सॉरी नहीं बोल रही हो। ऑब्वियसली फिर तो सही है। देखिए करण ने क्या है, हर चीज लेट इट गो करी है शुरू से, 4-5 बार उन्होंने छुरा घोंपा है लेकिन उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। अब मैं भी देख रही हूँ कि वो करण को बहुत ज्यादा सॉरी 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 चल रहा है, तो शायद वो भी इरिटेट हो गया होगा कि क्या है, या तो दोस्ती इधर रखो या तो उधर रखो, अगर उधर रखनी है तो फिर उधर ही जाओ। हम्म। तो क्योंकि बीच वाले दोस्त जो होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं वो मतलब अगर रियल लाइफ में भी अगर हम देखें तो बीच वाले हमेशा बहुत, और वो छुरा घोपते ही घोपते हैं। इससे बेटर है आप अपने दुश्मन को देखो कि उनका तो मालूम है कि क्या चलेगा, लेकिन अपने बीच वालों को कभी अपने पास मत रखो दूर रखो, दूर जाओ यहाँ से। तुम ऐसा। और इस पे ईशा और अविनाश पे कुछ कहना चाहेंगी? ईशा और अविनाश में देखिए ईशा मैं, का भी चैप्टर खोलने की कोशिश तो बहुत की मेकर्स ने। वो करेंगे नहीं ज्यादा ओपन, क्योंकि ऑब्वियसली बोल खुद बोलते हैं कि कलर्स का ही फेस है वो। और मुझे ईशा देखिए क्या है कि वो स्टार्टिंग से अपने वर्ड्स पे नहीं है। उन्होंने हर किसी को नीचे गिराने की, हर चीज को कुछ ना कुछ करने की कोशिश की है, जबकि और हर चीज में इंटरफेरेंस करना, हर चीज में विवियन मतलब वो अविनाश को तो ऐसा मानने लग गई है जैसे कि वो उसके बिना सांस भी ना ले। तो कुछ भी अगर वो करता है उसको गुस्से से देखना, उसको बहुत ज्यादा अथॉरिटी जमाना, मतलब एक फ्रेंड है लेकिन आप इतना नहीं कर सकते कि भाई आप उसको जीने ही मत दो। और जब आपको एक दिया था साथ देने की बारी, एक बार आई थी तो आपने उस टाइम भी नहीं दिया। नहीं दिया। तो फिर आप आपकी फिर ऐसी फ्रेंडशिप आई थिंक किसी को भी ना मिले, ऐसी फ्रेंडशिप की। मुझे लगता है कि उस टाइम ईशा ने ही बहुत नीचे खींचा था अविनाश को, बोल बोल के कि तूने ये क्या किया, तभी शायद उसने चेयर वेयर फेंकी थी। इतना उसने इरिटेट कर दिया था उसको, जो उसका फ्रस्ट्रेशन फिर ऐसे निकला। उसको ये बोलना चाहिए था कि हमें पता है कि तू ऐसा नहीं है, नहीं है। और नहीं है, वो ऐसा दिखता ही नहीं है, कहाँ से दिखता है अब कुछ भी बोलो और वो मान जाए तो ऐसी फ्रेंडशिप नो। चलिए आखिर में अनुपमा मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कौन से नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं क्योंकि आपको फैंस देखना चाहते अभी देखिए, अभी मेरा, मैं ऐसे जनरली ये बोल सकती हूँ, अभी पूरा नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ एक मैंने शो साइन किया है और उसकी शूटिंग भी चल रही है। लेकिन एक होता है कि जब तक ऑन फ्लोर ना आ हैं। जाए तब तक वो डिस्क्लोज नहीं कर सकती मैं। लेकिन हाँ आप जल्दी, अब जैसे जो प्यार करते हैं उनको तो पता चल ही जाता है और सबको पता चल जाएगा कि एक नए शो और एक नए किरदार में डेफिनेटली देखेंगे, और वो हमेशा प्यार करते हैं तो So sweet. करेंगे वो तो चाहत के फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? डेफिनेटली देखिए गाइस, चाहत अभी काफी ज्यादा टफ टाइम से गुजर तो रही है, उसकी मम्मा को भी स्ट्रेंथ दे, बाकी मेरी बात होगी तो मैं तो करूंगी ही। और प्लीज उसको सपोर्ट करें, क्योंकि अब लास्ट टाइम आ गया है बिग बॉस के फिनाले का, 19 को फिनाले हो जाएगा, तो आप उसको जितना हो सके वोट करें, बिकॉज शी इज रियल, जैसी है वो है। चाहे वो कुछ भी बोल लो आप उसको लेकिन वो है, तो प्लीज सपोर्ट हर, उसको वोट करें, उसको ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि अब लास्ट टाइम आ गया तो उसको प्यार की जरूरत तो है। तो नथ वाले सारे जितने भी उसने शोज किए, जो उसकी तो जो ऑडियंस है तो वो नहीं बाहर उसको बहुत प्यार मिल रहा है प्यार तो लेकिन उसको बहुत मिल रहा है, क्योंकि वो जो उसकी फेस क्यूट क्यूट है इंडिविजुअल भी है वो पर है और जो क्या, है। उसको अपने दोस्तों को भी सुना देती है, तो वो ऐसे लोग बहुत कम है तो मैं चाहती हूँ उसको सपोर्ट करें और उसको मतलब टॉप 5 नहीं, आप उसको फाइनल और ट्रॉफी के साथ उसको देखना चाहेंगे हम सब, तो आप प्लीज वोट कीजिए। थैंक यू सो 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 मच, और जो आप मुझे प्यार करते हैं ऐसे करते रहिए थैंक यू। वेलकम।